बाहर पहुंचाना अलग बात है और खदेड़ना अलग बात है। इन चीजों को खदेड़ना पड़ता है, तब जाकर के हमारे भीतर कोई जगह बनती है। तो कितनी बड़ी जगह हमने बना ली। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन करके, ये धन्यवाद बहुत मुश्किल से निकलता है। मनुष्य के पास धन्यवाद निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मान का बदला आई एम समथिंग हैविंग नथिंग, मान बैठे एवरीथिंग, हैविंग एलिजिबल, लेकिन मान बैठे अपने आप को सबसे बड़ा एलिजिबल। बस ये एलिजिबिलिटी तो हमने अपनी मान रखी है, एक दूसरे वाला भी मानने लग जाए तभी से शुरुआत होती है ज्वाइन की। अब एक और चीज कभी आपने देखा, हालांकि ये उदाहरण थोड़ा सा अटपटा है लेकिन सिर्फ समझने के लिए, अंडे को देखा, सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं देखा है कभी आपने? किसी भी पक्षी का अंडा हो, जब पक्षी का अंडा बाहर से फूट देता है, कोई फूट देता है उसको, तो क्या होता है? उसके अंदर एक जो नन्हा सा जीव है वो अपनी जान खो देता है, और जब वही अंडा भीतर से फूटता है तो एक जीव अपनी जीवन को पा लेता है। जीवन की शुरुआत भीतर से होती है, और जो बाहर से करना चाहता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए जस्ट ओपन योरसेल्फ, इसी का नाम है भीतर से शुरुआत। हम जिन चीजों को पाने के लिए अभी तक इतने सारे एफर्ट लगाते रहे, इतने सारे एफर्ट लगाते रहे कि शायद हम एफर्ट लगा भी रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे, इसका एनालाइज करना ही मुश्किल हो जाता है। वो एनालाइज करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी किसी प्रॉब्लम को फेस करके हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, उसका एक मात्र कारण ठीक से एनालाइज नहीं करना। एनालाइज कर लेते हैं तो उसको रियलाइज नहीं करना, और एनालाइज और रियलाइज के बावजूद भी प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, मिनिमाइज नहीं हो पा रही, तो एक स्टेप और आ जाता है, एनालाइज, रियलाइज, देन एक्सरसाइज। फिर जाके जो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही थी वो मिनिमाइज ही होती है, जो अभी तक क्रिटिसाइज कर रही थी। तो एनालाइज करते हैं कि हमें हमारे अंदर में